कंडक्शन इन सॉलिड्स, जो सॉलिड्स में करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे कुछ होल्स क्रिएट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल्स की वजह से कंडक्शन क्रिएट होता है, यानी कि करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा एक एटम है, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे एटम के भी कोई सॉलिड का सरफेस है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम से कंबाइन है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक होल है। जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, किसी की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है और इसमें जो कंडक्शन क्रिएट होगी वो इस होल की वजह से होगी। जो ये ए बी सी हमारे 3 एटम्स हैं किसी भी मेटल सरफेस के, जब इन्हें हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और दूसरी साइड हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। जब हम पोटेंशियल सप्लाई को, जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल किया है, उसकी सप्लाई को ऑन करते हैं, तो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव हमारे जो मेटल का जो ये पार्ट है, ये हमारे एक साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव से कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये अपने ऑपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे जंप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बी एटम का इलेक्ट्रॉन ए एटम के इलेक्ट्रॉन पे जंप करेगा, ये क्योंकि यहाँ पे होल था। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो यहाँ से गया था, उसने इस होल को फिल कर दिया और वो स्पेस जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा अपने आप, यानी कि जो हमारा ए एटम था उसका होल फिल हो गया और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे एक और होल क्रिएट हो गया। होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जो कि नेगेटिव की साइड मूव करता है। सेम कंडीशन बी और सी के केस में होगी। अगर हम रेगुलरली अपने पोटेंशियल को अप्लाई करते रहते हैं तो सी का एक इलेक्ट्रॉन जाके बी के एटम के होल को फिल कर देगा और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करके पॉजिटिव की साइड मूव करते हैं और जो होल है वो एक एटम से दूसरे एटम से नेगेटिव की साइड मूव करते हैं। इस तरह से हमारा मेटल में जो कंडक्शन होती रहती है और करंट फ्लो होता है। जैसे ये हमारे किसी कोई मेटल है, मेटल के एटम्स हैं, ये सारे हमारे एटम्स हैं। ये क्या करेंगे, जो मेटल के एटम्स में अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, तो इसमें क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं जो कि मूवमेंट करने का काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं मेटल के अंदर। ये तो हमारे जो ब्लू कलर के ये हमारे एटम्स हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेड कलर जिन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये करेंगे पॉजिटिव साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे। एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करके ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे और इस तरह से हमारे जो मेटल सरफेस में मेटल में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स है जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ शो हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स है और करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, यानी कि जो हमारा करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में और इस तरह से हमारे किसी भी मेटल में कंडक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये तो हमने की थी कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं किसी भी एटम में, पहले हमने किया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उसकी जगह पे होल क्रिएट था और वो किस तरह से कंडक्ट कर रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी भी मेटल पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इस कंडीशन में जब हम
पोटेंशियल अप्लाई करते हैं अपने मेटल, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए लेस एनर्जी की ज़रूरत, यानी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू होल्स। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी कंडक्ट करेंगे, कम एनर्जी में ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल क्रिएट है तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम अपने सॉलिड में कंडक्शन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लेस एनर्जी में ही कंडक्शन हो जाती है।